मैं हूं किशोर अजवाणी, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पटना के राजेंद्र नगर में बाढ़ से बिगड़े हालात का केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुआयना किया। वहां लगातार हो रही बारिश से बाढ़ आ गई, जिसने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। इन बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए रविशंकर प्रसाद वहां पहुंचे और इलाके का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि इन हालात को कैसे सुधारा जा सकता है। वहां चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया और सड़कों पर गाड़ियों की जगह बोट चलने लगी। घरों में फंसे इन लोगों को एनडीआरएफ की मदद से निकाला गया और बोट में बिठाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। भूखे प्यासे कुछ लोग अपने मकानों की खिड़कियों से बोट में बैठे लोगों को देखने लगे और वहां से निकलने का इंतजार करते दिखे। यही नहीं, वहां सड़क पर सैलाब में कुछ गाड़ियां डूब गईं और लोग परेशान होते रहे। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को पार्टी ने वर्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। ये पहली बार है जब ठाकरे परिवार का कोई सदस्य चुनाव मैदान में उतरा है, क्योंकि अभी तक ठाकरे परिवार के किसी सदस्य ने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। मला नुसतं आमदार बनायचे, मंत्री बनायचे, मुख्यमंत्री बनायचं म्हणून हा निर्णय घेतलेला नाहीये। मी माझ्या स्वतःच्या स्वप्नाच्या मागे पळत नाहीये। मी जनतेच्या स्वप्नाला साकार करण्यासाठी हा निर्णय घेतलेला आहे, हे आज मी सांगू इच्छितो। वर्ली विधानसभा सीट शिवसेना का गढ़ है और काफी लंबे समय से आदित्य ठाकरे को इस सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की मांग हो रही थी। शिवसेना ने आदित्य ठाकरे को वर्ली से उम्मीदवार बनाया है। वर्ली शिवसेना का गढ़ है और अब तक सुनील शिंदे यहाँ से विधायक थे, उनका टिकट काट करके आदित्य ठाकरे को दिया गया है। सुनील शिंदे वर्ली विधानसभा सीट से शिवसेना के विधायक हैं, लेकिन इस बार उनकी जगह आदित्य ठाकरे को टिकट दिया गया, जिस पर उन्होंने खुशी जताई। यहाँ विधानसभा का इलेक्शन लड़के इस राज्य का नेतृत्व करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वहीं आदित्य ठाकरे के चुनाव लड़ने पर एनसीपी ने तंज कसा। ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी कम से कम पहली बार चुनाव में आ रही है। कम से कम इनके पास क्या संपत्ति है, ये महाराष्ट्र की और देश की जनता को पता तो चलेगा। पटना में बाढ़ से बिगड़े हालात के बीच लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का भी आरोप लगाया। लोगों का आरोप है कि मदद सिर्फ उन इलाकों में फंसे लोगों को मिल रही है जहां या तो बड़े नेता रहते हैं या फिर किसी नेता के रिश्तेदार का घर वहां पर है, जबकि बाकी इलाकों का हाल ऐसा है जैसे वो कतार में हो। मतलब इन इलाकों में प्रशासन की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं पहुंची है। इससे लोग काफी गुस्से में हैं। ग्राउंड जीरो पे न्यूज 18 की टीम है, यहाँ अभी तक कोई नहीं पहुँचा। यह हाउसिंग बोर्ड का इलाका है, हाउसिंग कॉलोनी है। यहाँ हाउसिंग कॉलोनी है, कोई इससे पहले यहाँ कोई नहीं आप लोगों अभी तक आपके सिवा कोई नहीं आया है। पटना के कई इलाकों में लोगों को निकालने के भी जरूरी इंतजाम नहीं किए गए। दावा है कि एनडीआरएफ की ज्यादातर टीमें उन इलाकों में राहत बचाव का काम कर रही हैं जहां नेताओं के घर हैं, उन इलाकों में नहीं जहां लोगों को उनकी जरूरत है। जेसीबी के आगे लोग बैठकर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। कितना राउंड लगा लिए? चालू है सर, सुबह 6 बजे से चालू है। सरकार पूरा निकाला है, इसमें सरकार कुछ बेनिफिट नहीं दे रही है पब्लिक को। केवल सब लोग खाली वोट मांगने के लिए चले आते हैं। पटना में प्रशासन की अनदेखी की वजह से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। 4 दिन से फंसे हुए पानी में, परसों से ही पानी में फंसे हुए, आज आया है सुबह में। काफी परेशानी हो रही होगी अंदर जी। हम तो निकल भी नहीं पा रहे थे रोड पे, मतलब अगर रोड पे आते तो मेरे सर से ऊपर पानी हो जाता। यहाँ पे स्थिति इतनी बुरी है कि सैकड़ों महिलाएं बच्चे बुरी तरह से फंसे हुए हैं। यहाँ पे 3 दिन से हमारे यहाँ खाना नहीं बना है। बहुत सारे अपार्टमेंट और जो मकान के लोग हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए। बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोग तो प्रशासन से राहत की उम्मीद भी छोड़ चुके हैं। ये लोग अब अपने रिश्तेदारों के जरिए जरूरी मदद जुटा रहे हैं। जो रिश्तेदार हैं उनके वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और किसी तरीके से मदद मुहैया करा रहे हैं ताकि किसी तरीके से पानी या फिर जो भी खाने का सामान है वहाँ पर पहुँच सके। हालांकि अनदेखी और भेदभाव के आरोपों से प्रशासन ने इनकार किया है। सरकार का भी यही कहना है कि वो लोगों की मदद में लगी हुई। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने मम्मी पर रिसर्च के बाद ये जानकारी दी कि सैकड़ों साल पहले भी लोग दिल से जुड़ी बीमारियों का शिकार होते थे। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की एक रिसर्च के मुताबिक सैकड़ों साल पहले धरती पर रहने वाले लोगों ने दिल की गंभीर बीमारियों से जुड़े लक्षण पाए गए थे। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने कई 100 साल पुरानी 5 मम्मी की धमनियों की जांच की, जिनमें 3 पुरुष और 2 महिलाओं की मम्मी शामिल थीं और पांचों की उम्र 18 से 60 साल के बीच थी। जांच में इन सभी मम्मी की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल होने के संकेत पाए गए, यानी मौत के वक्त उनके खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा खतरनाक स्तर पर थी। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि पांचों में 3 की मौत निमोनिया से हुई, दिल की बीमारी की वजह से नहीं। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी।